जब हम देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर जब दुख आता है तो उस दुख को समाप्त करने के लिए शिव और शक्ति हमें पहचान लेते हैं। जैसे हमारे कर्म भी हमें पहचानते। तुमने जो कर्म किया उसका फल तो आपको भोगना है। चाहे किसी महाराज जी को हाथ दिखाओ, चाहे किसी महाराज जी को पत्रिका दिखाओ, और चाहे किसी से अपना भाग्य पूछ लो, ललाट पूछ लो, जो हाथ में लिखा, जो ललाट पर लिखा, उसे कोई नहीं टाल सका। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाकर वो तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, और जो दुख आया है वो महसूस नहीं होगा। पर इतना याद रखना कि मेरा भोला बाबा एक ना एक दिन जल चढ़ाने वाले के उस पाप कर्म को भी काटता हुआ नेक कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं, बार बार हम वर्णन करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी, हरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म जैसे अपने को ढूंढ लेते। आप में से कुरुक्षेत्र से कोई आया है क्या? कभी कुरुक्षेत्र गए हो आप लोग? कोई गया हो कुरुक्षेत्र? आप गए? तो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और वहाँ पर रिसर्च सेंटर बना। कौन सा रिसर्च सेंटर? भगवान ने जो वाणी बोली थी वो वायुमंडल में आज तक घूम रही है, और वो वाणी वायुमंडल में जो घूम रही है वो वाणी को पकड़ने के लिए, उसको कैच करने के लिए आज भी वहां रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं। आज भी वहां पर बहुत सारे यंत्र लगाए गए हैं जिससे भगवान कृष्ण की वाणी को खींच लिया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कोई रिसर्च सेंटर उस वाणी को खींचने के लिए लगाया गया है, ऐसा रिसर्च सेंटर तो मेरे भोले बाबा के यहाँ कब का लगा हुआ है। जो व्यक्ति दिल से पुकारता है, जो चाहे वो मछली हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे चींटी हो, चाहे झिंगुर हो, चाहे मच्छर हो, चाहे हाथी हो, कोई भी भगवान को जब पुकारता है तो भगवान ये नहीं जानते कि उसने हिंदी बोली कि अंग्रेजी बोली कि तमिल बोली कि बंगाली बोली, मराठी बोली कि गुजराती बोली। भगवान को तुम्हारी वाणी से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता कि तुम संस्कृत बोले कि हिंदी बोले कि ये बोले। भगवान तो ये देखता है कि तेरे हृदय की भाषा, तेरे हृदय का भाव जो भीतर से तू पुकारता है, भगवान उस तरंग को सुनकर दौड़ कर आ जाते हैं, जैसे हाथी की तरंग सुनकर दौड़े।
आरती की तरंग सुनकर हाथी ने पुकारा और भगवान दौड़कर आ गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम वश भगवान दौड़ते हैं, प्रेम के वश, बाकी का कोई वश भगवान को नहीं कर सकता। आजकल एक बहुत बड़ा आभा मंडल चल रहा है, बहुत बड़ा आभा मंडल। यज्ञ में 25 तोला सोना डालो, कोई कहे चांदी के सिक्के डाले, कोई ने कहा हमने यज्ञ में ये डाला, कोई ने कहा हमने यज्ञ में वो डाला। देवी को प्रकट करने के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए हमने ये डाला वो डाला। भाव निर्मल मन सो मोही, मोही छल छिद्र कपट ना भावा। आपने अपना निर्मल भाव नहीं दिया, निर्मल मन नहीं दिया, निर्मल सोच नहीं दी। मन शुद्ध रखिए, शिव मिलेगा, शक्ति मिलेगी। दो बहन थी, एक दाती एक महाती। नाम बोलिए जरा, दाती और महाती। दो बहन थी, दाती और महाती। दाती और महाती। दाती थोड़ी सी बहुत गरीब थी, साधारण थी। उसके पास कोई वैभव, उसके पास कोई धन, उसके पास कोई संपदा, उसके पास कोई पूंजी, उसके पास कोई इतना वैभव या इतना धन या इतनी संपदा दाती के पास नहीं थी। महाती के पास बहुत वैभव था। देवी भागवत का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा जरा। दाती के पास धन जाता था, महाती के पास धन नहीं था। अब दोनों ने विचार करा कि हम माँ दुर्गा, कौशिकी माता की आराधना करते हैं, और दोनों ने कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ किया। और दोनों ने जैसे ही कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ करी, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ कौशिकी माता को पुकारना प्रारंभ करा, आराधना प्रारंभ करी, साधना प्रारंभ करी। दाती महाती दोनों आराधना कर रहे, दोनों साधना कर रही। दाती भी साधना कर रही है, महाती भी साधना कर रही है। महाती के पास में वैभव था, धन था। यज्ञ करने बैठी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी का, तो बहुत सारे पदार्थ उसने यज्ञ में समर्पित कर दिए। दाती गाय का, गौमाता का अलोना कंडा, अलोना गोबरी, आपके यहाँ जो बोलते हो, कंडा बोलते हो कंडा, गोबरी बोलते हो गोबरी, आपके यहाँ पर जो बोलते हो, गाय का गोबर का सूखा हुआ जो कंडा होता है, उपला होता है, गोबरी होती है। वो दाती, उसके पास इतना वैभव नहीं था, उसके पास में ना ज़्यादा धन था ना वैभव था, तो बहुत सारा पदार्थ वो यज्ञ नहीं कर सकती थी। और नवरात्रे का समय था, तो दाती ने, महाती तो बहुत अच्छा यज्ञ कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, पर दाती के पास कुछ भी नहीं है। तो दाती ने एक गाय का उपला, गाय का गोबर का कंडा, उसको कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, गोबरी कहते हैं, उसको जलाती, सामने रख देती और उस पर थोड़ा सा गुड़ घी गौ माता का लेकर उसको समर्पित कर देती और आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी का स्मरण करती।
थोड़ी थोड़ी सी संविदा, थोड़ी थोड़ी सी धूप लाती और धूप को लाकर उस पर छोड़ती जाती। हे मां अम्बा, स्वीकार करना मां, मेरे पास जो है मैं तुझे समर्पित कर रही हूं। ज्योत जला लेती। ज्योत जला, वो भाव है, ना चौकी है सोने की और मैया को पुकार रही है, माँ को आवाज लगा रही है, कभी फुर्सत जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। ताती गाय का गोबरी, गाय का कंडा, गाय का उपला तैयार करती, माँ जगत जननी को धूप दे देती, धूप दे देती। माँ, ना तो मेरे पास में चौकी है और ना मेरे पास में कोई चांदी की चौकी है, ना मेरे पास सोने की अंबारियां बड़ी बड़ी। माँ, ये तो केवल भाव का है, केवल ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी, ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी, ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है बिछाई। दाती के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भाव है, केवल जो है वो समर्पित कर रही है। और महाती लगी है बहुत बड़ा अनुष्ठान करने में, ढेरों पकवान, ढेरों 56 भोग, ढेरों सामग्री, ढेरों ढेरों सामग्री महाती उस यज्ञ कुंड में दे रही, उस यज्ञ में दे रही। नवरात्रे आज महाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं और दाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं। केवल एक ज्योत, थोड़ा सा धूप मां को समर्पित कर रहे हैं। मां, समय आया, आज मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी मां अम्बा प्रसन्न होकर सबसे पहले मेरी मां पहुंची महाती के घर। देवी भागवत कहती है कि महाती के घर पर पहुंचते से ही मां जगत जननी ने एक बूढ़ी का रूप रख लिया, बुजुर्ग मां, शरीर बहुत बेकार सा हो रहा था, बाल धोले, शरीर पर कोई आभूषण नहीं, एक नथनी नाक में पड़ी हुई है और सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, ज्यादा महंगी वाली नहीं, बिल्कुल साधारण सी साड़ी पहनकर सुंदर सी, और मां डंडा पकड़ती हुई बड़ा विचित्र सा रूप रखकर उसके दरवाजे पर पहुंच गई। पहुंची
अब विराम का दिवस। महाती, ओ महाती, ए महाती। महाती ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? महाती, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। महाती, मुझे भोजन मिलेगा? अरे तुमको मालूम नहीं है, नवरात्र चल रहा है, माँ जगतजननी की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है। तुम्हें यह नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है और आज कन्या भोजन होगा। कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी। चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहां से बाहर। महाती, बहुत भूखी हूं, मुझे भोजन दे दे महाती, भूख लगी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। महाती, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दे महाती, मुझे भूख लगी। महाती ने दरवाजा बंद कर दिया, द्वार बंद। अंदर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। अब माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी पहुंच गई दाती के दरवाजे पर। कुछ भी नहीं। किसी खेत में चना बोया था, चना, और खेत की फसल कटने के बाद जो चना जमीन पर गिर गया था, दाती वो बीन कर लेकर आई थी और उस चने को आज दाती ने गलाया था। गलाकर वो चना पकाया था और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना रखी थी माँ जगतजननी के सामने। जोत लगी थी, चल रहा था दाती का, और माँ जगतजननी वैसा की वैसा ही रूप रखकर दाती के दरवाजे पर आ गई। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। हे माँ, हे जगतजननी, हे जगदम्बा अम्बा, हे दुर्गा भवानी, आदि शक्ति महारानी स्वयं रूप धरकर सामने पहुंच गई। क्या दे, क्या प्रदान करे, कैसे दे? दाती, दरवाजा खोलो दाती, दाती दरवाजा खोलो। दाती दरवाजा खोली। कौन हो माँ, कहाँ से आई हो? बहुत भूख लगी है दाती, कुछ मिलेगा? हाँ माँ, आओ बैठो। और माँ जैसे ही आई, कहाँ बैठूं दाती, कहाँ? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरे पास बिछाने का कुछ भी नहीं था। दाती कहाँ बैठूं, दाती कहाँ बैठूं? दाती ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और माँ, उस बूढ़ी माँ के लिए पल्लू बिछा कर कहा, आप माता जी यहाँ बैठ जाओ। कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? बहुत भूख लगी है मुझे। माँ, देवी माता की पूजन कर रही हूँ, आरती करूँगी, प्रसाद मिलेगा मैं आपको दे दूँगी। दाती, क्या तेरे यहाँ कन्या भोज नहीं है? माँ, मेरे पास अन्न ही नहीं है तो कन्या भोज कैसे करो? मेरे पास अन्न ही नहीं है।
देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि मेरे पास अन्न नहीं मां, तो मैं क्या जिमाऊं? क्या मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। माँ मैं तेरी सेज कैसे बिछाऊं? बैठो माँ, मेरे पास भोजन नहीं है। हे जगत जननी, ये मेरी माता का पूजन अनुष्ठान नवरात्र का चल रहा है, पर आप आई हो ना, इतना तो है मेरे पास में कि मैं थोड़ा सा चना और गुड़ आपको दे दूंगी। माँ, बूढ़ी माँ ने कहा, इतने से मेरा पेट भर जाएगा? दाती ने कहा, माँ मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूं, जिसकी जोत जलाई है ना, उसको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। उसका प्रसाद आपका पेट जरूर भर सकता है, आप ले तो। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देव अधिदेव महादेव की आप आराधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कितना प्रबल है, आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल है, आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, ये यहाँ सामने नजर आता है। मेरी माँ का प्रसाद है, ये आपका पेट भर सकता है। आरती। तुम ही जगती माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे। खाया चना और गुड़ का, माँ के सामने लाकर रख दिया। माँ के बूढ़ी माता से कहा, माँ आप ले, मैं जल लेकर आती हूँ। अंदर गई, जल का पात्र उठाकर लेकर आई दाती, माँ के सामने रख दिया। लो माँ, एक चना का दाना खाती है, दूसरा दाना माँ फेंकती जाती है। दूसरा चना का दाना खाती है, तीसरा दाना माँ फेंकती जाती है। चौथा दाना खाती माँ, पांचवा दाना फेंकती जाती है। और दाती ने हाथ जोड़कर कहा, माता एक बात कहूँ, ये मेरी दुर्गा भवानी का, माँ आद्य शक्ति का नवरात्रि का प्रसाद, और आप इसे फेंक रही हो। दाती मैंने तो खा लिया, तू क्या खाएगी? तेरे लिए दे रही हूं। माँ आपने खा लिया, मेरा पेट भरा गया, पेट भरा गया। ये दाना मैं उठाकर रख देती हूं। दाती तुझसे ये चने का दाना उड़ जाएगा। ओ माँ अभी अभी उठाती हूं मैं। दाती गई, बुआरी लाई झाड़ू,
और झाड़ू से झाड़ने के लिए आतुर हुई, उसी समय पर मां जगत जननी ने हाथ रोक दिया, रुक जा दाती। जब कोई कन्या, कोई पुरुष, कोई स्त्री अपने घर में आकर मुख झूठा करता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, वरना घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती। झाड़ू नहीं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया, बहन बेटी को किसी उद्यापन में बुलाया, कोई अनुष्ठान आपने करा और उसमें निमंत्रण दिया, बुलाया, और बुलाने के बाद तुमने झाड़ू लगाई तो घर की पूरी संपदा बाहर चली, पूरी। क्या तुझे मालूम नहीं है ताती? घर में कोई त्योहार हो, घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई फंक्शन हो, पूजन हुआ, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगती। क्या तुझे मालूम नहीं दाती? दाती ने अब कपड़ा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से दाती उसको पोंछने लगी और उस चने के दानों को बीन बीन कर अपने पल्लू में डालने लगी। माँ की ऐसी कृपा हुई, जितना चने का दाना डालती उतना चने का दाना बढ़ता जाता। दाती का पल्लू पूरा भरा गया, ढुलने लगा, बिखरने लगा, अन्न भाग नीचे गिरने लगा, और आखिरी में माँ जगत जननी अब प्रणाम कर कर कहती है, दाती अब मैं जा रही हूँ। और आनंद से मेरी माँ जैसे ही गई, वो चने का दाना केवल अन्न का नहीं रहा, वो हीरे और रतन माणिक मोती के रूप में प्रकट। हीरे मोती। माँ तुम ही जग की माता, तुम ही हो घर का। हे माँ, आप जगत धात्री, आप दुर्गा, आप जगत कल्याण करने वाली, संपूर्ण माँ को देखा, बाहर है नहीं, हीरा पन्ना रतन माणिक मोती सोना चांदी सब भरा पड़ा था। महाती को मालूम पड़ा कि मेरी बहन के घर अपार संपदा हो गई, मिलने के लिए आई। क्या बात है, कहाँ से इतनी संपदा आ गई? अरे एक बूढ़ी आई थी, बहुत ऐसी लग रही थी, भूख लग रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने माँ जगत जननी का चना गुड़ दे दिया। बस वो चना छोड़ कर गई, वो चने के दाने आज मेरे घर में रतन के दाने हो गए, रतन के दाने। आज भी माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णवरानी, माँ ज्वाला, जितनी जितनी शक्तिपीठ है, सारी शक्तिपीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज भी चना हलवा का भोग लगता। कोई पूछे उनसे, क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है? तो गुड़ की जगह हलवा है, पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी मां आदि शक्ति को लगाया। मां तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। माँ करुणा सागर, करुणा करने वाली, दया सागर, दया करने वाली। आप जिस भाव से, अब महाती ने तो इतना बड़ा यज्ञ करा, इतना बड़ा अनुष्ठान करा, इतना करोड़ों का खर्चा करा, इतना लाखों रुपया लगा दिया, और लाखों करोड़ों किसके लिए लगाए? जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रकट नहीं हो सकती, जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी माँ को प्रसन्न करना है, अपने घर में एक ज्योत भी लगाओगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी। एक छोटी सी कन्या का भोजन भी कराओगे, मेरी
माँ प्रसन्न हो जाएगी। और किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाओगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। अपने घर की बहन बेटी का आदर करोगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। और अपने घर की माता के चरण छू लोगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। वो माँ है। मेरा खुद तो बिछोना धरती तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना, जहाँ मैं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला। माँ ये नहीं दिख रही कि तुम्हारा वैभव कितना। अगर भगवान धन देखकर प्रसन्न होता तो करोड़पति के घर में परमात्मा पहले जाकर बैठ जाता, फिर वो हाथी का पांव छुड़ाने के लिए मगर के पास नहीं जाता। आपने दिल से पुकारा, उसने दिल से। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़मेरा, जिला करौली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। पीछे से अपने बच्चे को लेकर आ सकती हैं। सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़मेरा, गढ़मोरा, जिला करौली। गुरुजी, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं नहीं जानती थी कि कुबेरेश्वर बाबा क्या इतनी झोली भर देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी किसी पर भी, कभी किसी पर भरोसा नहीं करा। पहली बार आपकी कथा पर विश्वास किया। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी शादी को 21 साल हो गए थे, पर मुझे औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई इलाज नहीं जो मैंने नहीं कराया, ऐसा कोई देवी देवता नहीं जहां मैंने गोद नहीं भराई। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई, दर बदर ठोकर खाती रही। लोग बांझ कहते रहे, अपशब्द कहते रहे, संतान का सुख नहीं हुआ। पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर सुनते से ही 2023 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं यहाँ आ गई। आकर केवल मैंने कंकर बीना पूजन करी, पूरी कथा रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी, और वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती, माँ से बाबा से प्रार्थना कर दी, मुझे संतान दे दो। सब ने मना कर दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती, औलाद नहीं होगी। पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा ने आज मेरे ऊपर करुणा कर दी, और 21 साल के बाद बाबा की कृपा से 19 फरवरी 2025 को 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो। 21 वर्ष के बाद मैं मां बनी हूं। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदार। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जो जैसी ऐसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया,
कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। तुम क्या भावना लेकर आयो, क्या लेकर आयो यहाँ, किस विचार से आयो आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, हमको नहीं मालूम। आपकी भावना क्या है? पहले तो बड़े किस्मत वाले हो जो कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए थे, रुद्राक्ष लेने आए थे और बाबा ने आपको एक दिन की कथा दे दी है। शिव की बड़ी उदार। किस भाव से आए, कैसे आए हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर करुणा करता है, झोली भरता है, खाली नहीं रखता। थोड़ा समय लग सकता है। 2023 में आई थी ये बहन, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची थी और बाबा से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना रोज शिव को नमन करती रही, कहती आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है। शिव के पास भरोसा कितना है आपका? फरवरी 2025 को आप एक बार आए थे यहाँ। अच्छा, इसको लेकर आए, हम समझे 19 फरवरी को हुई है? अच्छा अच्छा, 19 फरवरी 19, अच्छा 25 की जगह 24 लिखना था, मैं 25 पढ़ा, ठीक है। 19 फरवरी 2024 को हुई है, किस साल के बाद हुआ है? जोरदार ताली। शंभू प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। बधाई आपको बहुत। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। 21 वर्ष के बाद बाबा ने दिया तो उस माने हिम्मत तो नहीं आ रही, सब जगह से हार गई। तब आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कथा सुन ली। अपने पिता के घर में आई, बाबुल से अपने कहकर चली गई, दिल से प्रार्थना कर कर विनय कर कर चली गई। उसने सुन लिया। मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा सावन है। हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा बसंत है। हे मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरी जिंदगी भी तू है और मेरा अंत भी तू है, दूसरा कुछ है नहीं। क्या जानूं मैं? दाती महाती को कह रही है कि एक बुढ़िया आई थी, एक बूढ़ी थी, बूढ़ी माँ आई थी और बुजुर्ग थी, बहुत बूढ़ी थी वो। उसका शरीर दुर्बल था, उसका शरीर दुर्बल सा था और वो बूढ़ी आई, भूख लग रही थी उसको, मांग रही थी भोजन, भूख लग रही थी उसको, भोजन मांग रही थी। मैंने उसको बिठाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया
बैठी। कुछ नहीं था, चावल और गुड़, चना और गुड़ लाकर दिया, उसने पाया, उसने खाया, कुछ नहीं। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मेरे पास कुछ देने को नहीं था, केवल अपना साड़ी का पल्लू ही दे दिया। वो बैठ गई, मैंने उसको गुड़ चना दे दिया, और वो मुझे नहीं मालूम था कि वो तो स्वयं मेरी दुर्गा भवानी अम्बे माँ थी, जो पूरी झोली भर कर चली गई, पूरी झोली। हे महाती दाती से बोली, क्या उसके बाल धोले थे? हाँ। क्या उसके हाथ में एक डंडा था? हाँ। क्या नाक में एक नथनी पहनी थी? हाँ। एक साड़ी तन पर बड़ी सुंदर सी? हाँ। महाती की आंख में आंसू भर गया। मां, तुम मेरे घर भी आई थी, पर मां, मैं लोभ में, अपने वैभव में, अपनी संपदा में, अपने धन के अहम में मैं तुझे पहचान नहीं पाई। किसी किसी व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वो भगवान पर ही आक्षेप करने लगता है। शिव जी ऐसे नहीं, शंकर जी वैसे नहीं, देवी जी ऐसी नहीं, देवता वैसे नहीं, भगवान पर आक्षेप करने लगता। कोई कोई भगवान पर आक्षेप करता। ज्ञान का अहंकार हो गया उसको, ज्ञान की अभिमत्ता हो गई उसकी, अभिमान। किसी किसी को धन का अहंकार आ जाता है तो वो किसी को गिनता नहीं। किसी किसी को अपनी कुर्सी का अहंकार आ जाता है कि मेरे पास इतना बड़ा पद है, मेरे पास ये कुर्सी है, सबसे निपट लूंगा। किसी किसी को अपनी कलम का अहंकार आ जाता है कि मैं इतना बड़ा लेखक हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किसी के बारे में भी गलत लिख सकता हूँ, किसी के बारे में भी अच्छा लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और एक दिन ऐसा आता है, कलम तुम्हारे हाथ में होगी, कुर्सी तुम्हारे पास होगी, धन तुम्हारे पास होगा, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा कर रहा होगा। तब समझ में आएगा कि कलम कहाँ गई, कुर्सी कहाँ गई और धन कहाँ गया। हमने कईयों को देखा है, अच्छे अच्छे करोड़पति जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं तो निर्णय कोई दूसरे करते हैं कि इनको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, ऑक्सीजन लगवाना है कि नहीं लगवाना, वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, कौन से हॉस्पिटल ले जाना है, ले जाएं कि नहीं ले जाएं, अच्छे हॉस्पिटल ले जाएं कि नहीं ले जाएं। निर्णय दूसरे देते हैं। धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, कुर्सी तुम्हारी, पद तुम्हारा, प्रतिष्ठा तुम्हारी, कलम तुम्हारी, सिग्नेचर तुम्हारे, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा लेता है। इसलिए कभी हम में मत भूलो। कभी अहंकार में मत भूलो कि मैं मेरी कलम से कुछ भी लिखूंगा, खूब छपे, खूब बने, खूब ऐसा होगा और मैं कुछ भी कर सकता हूं। बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो समय तुम्हें रोने के लिए छोड़ देता है। वो धन, वो वैभव, वो कुर्सी, वो पद तुम्हें केवल रुलाता है। इसलिए सावधान, सावधान। और वो सावधानी तुम्हारे भीतर, उस सावधानी का होना बहुत जरूरी है। महाती कहती है, मेरे दरवाजे पर भी आई थी वो बूढ़ी, मैं अपने धन के नशे में उसको पहचान नहीं पाई। संत, साधु, गुरु और माता पिता परमात्मा, इनको व्यक्ति सरलता में पहचान नहीं सकता, जान नहीं पाएगा। जब वो चला जाएगा
तब समझ में आएगा। मेरी सास इतनी धर्मात्मा थी, मेरे ससुर ऐसे थे, मेरे गुरुजी ऐसे थे, हमने उन गुरुजी से मिले, वो हमें क्या मालूम था इतने पहुँचे हुए। अरे हम तो ऐसे ही समझते थे, होंगे कथा करते हैं, होंगे ऐसा करते हैं, हम होंगे वैसा करते हैं। हम तो जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाता व्यक्ति, जान नहीं पाता व्यक्ति। थोड़ा ध्यान रखो, ध्यान। महाती कहती है कि मैं नहीं पहचान पाई कि वो बूढ़ी माँ स्वयं जगत जननी, मैं नहीं जान पाई। और अगर मैं जान जाती तो फिर मैं उनको जाने नहीं देती। अगर जान जाती, दुनिया का व्यक्ति जिस दिन जान जाएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम है, वहां का कंकर शंकर है, वहां का रुद्राक्ष औषधि है, जिस दिन जान जाएगा उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने शंकर की आराधना करी। अपने समय में मैं जानती थी कि कंकर शंकर की महत्वता क्या है, उसकी जिंदगी बन जाए। एक पत्र है, मैं पिंकी देवी गया जी बिहार से आई हूँ। कहीं बैठी हो पिंकी देवी? गया जी बिहार से हैं। बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं साइड वगैरह में बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। पिंकी देवी गया जी बिहार से रहने वाली हूँ। जब मैं बीमार हुई गुरुदेव, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया आंत में मांस का गोला बन गया। इसका ऑपरेशन हुआ तो उस गोले को काट कर निकाला गया। इस गोले को दिल्ली चेकअप के लिए भेजा गया तो पता चला कि कैंसर हो गया, और कैंसर भी ऐसा कि उसको संभाला नहीं जा सकता। पिंकी देवी गया बिहार से हैं, कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती हैं। कैंसर निकल गया, कैंसर भी ऐसा कि उसको संभाला नहीं जा सकता। परिवार में उदासी छा गई गुरुदेव। तब एक रिश्तेदार मिलने के लिए आया और उसने कहा आस्था चैनल पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, अगर उसको सुनो, कुछ बताएगा, ध्यान में आ जाए तो कर लेना। आस्था चैनल चालू करा। उस समय पर 1 बजे कथा आ रही थी। उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। पूरा घर उदास था, क्योंकि कैंसर भी ऐसा कि संभल नहीं सकता। अब करें क्या? आपने अपनी कथा में कहा कि शिव जी के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो, उस जल चढ़े हुए को लेकर आया करो, उसका आचमन करो, थोड़ा जल शरीर पर लगाओ, एक बेलपत्री लाओ, उसको अपने पास में रखो, और चबा सकते हो तो चबा चबा कर खाओ। गुरुदेव, हमारे परिवार वाले हमारे लिए जल लाते, आचमन कराते, शरीर पर लगाते। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि यह कैंसर संभलेगा नहीं, संभलेगा नहीं। पर गुरुदेव घर आ गए, शिव जी के मंदिर का जल पीने लगे। एक दिन मैंने अपने परिवार वालों से कहकर शंकर के मंदिर गई, वहाँ झाड़ू पोछा मैंने भी करा, शिव जी का जल पिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि शिव जी ने करुणा कर कर हमें दूसरी बार, हमने कहा सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर की दवा भी लो, गोली भी खाओ, सब कराओ, और शिव जी का चढ़ा जल पीने के बाद फिर जांच कराओ। हमने दूसरी बार जांच 2 महीने के बाद कराई तो डॉक्टर ने कह दिया कि पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, गुरुदेव आज हम कुबेरेश्वर बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आए हैं कि बाबा ने हमें कैंसर मुक्त कर दिया, हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। शिव शंकर और पिंकी देवी गया बिहार से हैं। शिव तत्व किसको? विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी।
हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई भभूति नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई बेल नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई औषधि नहीं है। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो कंकर, शंकर और एक रुद्राक्ष, और तुम्हारे मुख से करा गया 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप, जो तुम कर कर जाओगे। एकांत में बैठकर बाबा को अपने दिल की बात सुनाकर, एक लोटा जल कंकर शंकर को चढ़ाकर, प्रार्थना कर कर 5 कंकर की पूजन कर कर, उसमें से एक कंकर जो साथ लेकर जाते हो, रुद्राक्ष मांग कर ले जाते हो, बस वही शिव तुम्हारे दुखड़े काटने के लिए तुम्हारे घर पहुंच जाता है और तुम्हारा दुखड़ा काट देगा। दुखड़ा। और ना हमको कुछ आता शिव के सिवा, हमको तो केवल एक शंकर शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और भगवत, हमें इसके सिवा कुछ आता भी नहीं। वो कहते हैं ना कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 कोई वेद को बुलाओ। जब हृदय शिव से लग जाता है, रोग समाप्त हो जाता है। अरे जाओ 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 कोई वेद को बुलाओ। ये मेरा प्रेम रोग है, शिव से रोग लग गया, भगवान शंकर के प्रति मेरा स्नेह बढ़ गया, मैं ठीक हो जाऊंगी। एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का मिल जाए, एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का प्राप्त हो जाए, लोगों को एनर्जी मिल जाती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर का इलाज करवाऊंगी, जांचें करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, पर साथ में रुद्राक्ष तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करूंगी, और मुझे विश्वास है कि मैं ठीक होकर एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाऊंगी। ये मेरा विश्वास है। विश्वास है। रामचरितमानस जी में तुलसीदास बाबा जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। शंकर जी का नाम नहीं लिखा, केवल शिव विश्वास, शंकर विश्वास, पार्वती जी श्रद्धा, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं दोनों। और भक्तों के घर भी बाबा जी आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। आप विश्वास रखे हो, भरोसा रखे हो। अगर आपका विश्वास पक्का है, आप शंकर भगवान की कथा में पहुंचकर बैठे हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बैठकर आपने कथा सुनी है, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी है, कथा मिल जाए तब। अभी तो इतना जल वृष्टि होता है कि जगह जगह जहाँ कथा थी वहाँ टेंट नहीं लग पाता, तो कथाएं विराम हो जाती है, ऑनलाइन होती है। बाबा की कृपा से शिरडी के पास में जो कथा हो रही है, वो कथा आपको पंडाल में बैठकर श्रवण करने का मौका मिलेगा। वो गांव का नाम है 12 से 16 अक्टूबर, अस्त गांव माता, निर्मल पिंपरी शिव गांव, जिला शिरडी, महाराष्ट्र में। एक कथा वहाँ पंडाल में मिलेगी और दूसरी 25 से 29 अक्टूबर धनोरा दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा मिलेगी। जलगांव की कथा तो ऑनलाइन होगी। जो जलगांव में महाराष्ट्र की कथा है 3 से 9 अक्टूबर, वो ऑनलाइन है। शिव तत्व की प्राप्ति, पर वो ऑनलाइन भी वहीं से, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति आपको मिल रहा है। शिवनाम। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी ये कथा ऑनलाइन हो रही है, बाकी के पंडालों में इतने सारे भक्तों को मौका नहीं मिल रहा। हमने कहा भगवान इतनी दिन से लगातार नॉन स्टॉप
लोगों की झोलियां हर 3 महीने में भरता जा रहा, तो उसने सोचा पहले मेरा खजाना भर लूं फिर कथा चालू करवाऊं, तो फिर देना पड़ेगा। ये फिर लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे, फिर देना पड़ेगा इनको। वचन तो निभाना पड़ेगा ना, देना तो पड़ेगा ना, तो वचन निभाने के। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। वो खाली नहीं भेजेगा, बल विश्वास का बढ़ेगा। महाती ने कहा कि मैं पहचान नहीं पाई उस परमात्मा को, माँ आदि शक्ति को, दुर्गा भवानी को, माँ जगदम्बा को मैं पहचानी नहीं। गुरु को पहचानना कठिन है। क्यों जन्म हुआ, कैसे गुरु आया, जगत का कल्याण गुरु करता है और आखिरी में प्राण त्याग कर चले जाता है। फिर दुनिया के लोग उसको याद करते रहते हैं कि कोई था जो हमारे बीच में था, हमने तो उनका दर्शन भी किया पर हम उनको समझ नहीं पाए। हम तो ऐसे ही समझ रहे थे हल्का फुल्का, हमारी जिंदगी ऐसी निकल गई। माता पिता को समझ नहीं पाए, हम तो अपने माता पिता को ऐसे ही समझ रहे थे, हम जान नहीं पाए। हम पहचान नहीं पाए। ये जितने जजमान बने, जितने ऑनलाइन जजमान बने, भले एक दिन के बने हो, कहीं तुम्हारा संबंध मेरे शंकर भगवान से होगा तो परमात्मा ने तुम्हें यजमान बनाया, वरना कौन बनाता। इतने करोड़ों की संख्या है, पूरे देश की करोड़ों की संख्या में तुम्हें ही चुनकर भगवान ने एक दिन का यजमान बनाया। जरा विचार करिएगा, उसने चुना है तुमको अपने लिए। उसकी उदारता। शिव कथा कह रही है, देवी भागवत का यह प्रसंग कह रहा है कि महाती पहचान नहीं पाई मां आदि शक्ति। शक्ति, शिव और शक्ति को पहचानने के लिए भी नेत्र होंगे तो पहचानोगे। जब कोई कह दे कि तुम्हारे ये काम नहीं हो सकता और तुमने ठान लिया करके बताऊंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, लगा के बताऊंगी, मेहनत करूंगी 4 गुना, अंदर से एक शक्ति प्रकट हो गई, समझ लेना वही शिव की शक्ति तुम्हारे अंदर आकर बैठ गई है और तुम वो सफलता पाकर रहोगे, तुम्हें वो सफलता मिलेगी। वो प्राप्त हो। कथा कर रही, जिस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो गया, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, शिव शंकर बने गोरा के पति, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति, कभी
सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा